डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। जीवन में आमतौर पर हम गांधी जी के द्वारा कहे गए कथन को चरितार्थ होता हुआ पाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मानव जीवन में सुखों के बजाय दुख की अधिक मात्रा है। अगर हम अपने जीवन की किसी भी बीती हुई अवस्था का मूल्यांकन करने बैठें तो सदैव जीवन को नीरसता, दुख, तनाव और कई तरह की चिंता से घिरा हुआ पाते हैं। हमारी यह सोच आज की प्रतिपल बदलती दुनिया में ज्यादा मुखर हुई है। इसमें दो राय नहीं कि इस अति प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जीविकोपार्जन और अपनी अलग पहचान बनाने की होड़ में हम निरंतर तनाव और चिंता में घिरे रहते हैं। लेकिन इसी क्रम में हम जीवन के इन झंझावातों में उलझ जाते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना भूल जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ पल तो ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम अपने शौक से जिएं और निरस्ता से भरे जीवन को कुछ पल के लिए ही सही अल्प विराम दे सकें। गहन तनाव के बीच सुकून के इन पलों के मायने हरेक व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। कोई इन्हें स्वादिष्ट भोजन में या खूबसूरत किताब में या मधुर संगीत आदि में ढूंढता है, या फिर नकारात्मक आदत होने पर किसी नशे में या अन्य किसी बुरी लत में अपने लिए सुकून पाने की नाकामयाब कोशिश करने लगता है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे तो सुकून सदैव ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले गीतों में मिला है, खासकर वे गीत जिनमें आवाज़ मेरे पसंदीदा गायक किशोर कुमार की हो। मेरे लिए इन गीतों का अनुभव दोपहरी में बारिश की कुछ बूंदों के गिरने जैसा होता है। कुछ पल के लिए ही सही इन गीतों में डूबना न केवल तनाव को तत्काल कम कर देता है, बल्कि जीवन के प्रति नई आशा और जोश भर देता है। जरूरी नहीं कि मेरी पसंद सबकी पसंद हो। अगर किसी को गीत संगीत में डूबना अच्छा लगता है तो उनकी पसंद अलग हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि डूबने का आनंद है, सुकून देता है, वैसे ही सबको देता होगा। मेरा इन गीतों से संबंध कोई नया नहीं बना है, बल्कि वर्षों पुराना है। चाहे वह बचपन में एक कमरे के मकान में जीवन यापन के संघर्ष का दौर हो, या आज हरियाणा में एक सरकारी महकमे में कार्य करने की चुनौतियों के बीच इन गीतों ने सदैव मुझे संबल दिया और ऊर्जावान बनाया। मसलन जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद 4 वर्षों तक नौकरी पाने के लिए पुरजोर संघर्ष के दौरान जोशीले और उत्साहवर्धक गीतों ने मेरा आत्मविश्वास नहीं डिगने दिया। जब भी कभी जीवन की परिस्थितियों से या अपनी विफलताओं से
मन खिन्न होने लगता तो ये निर्मल और कोमल गीत एक सच्चे मित्र की तरह सदैव मुझे अपनी बाहों में भर लिया करते हैं और मैं उनसे अपना दुख साझा करके अपने मन को हल्का कर लिया करता हूँ। लोगों के बजाय मेरा गीतों के साथ सानिध्य की वजह शायद यह है कि इंसानों की तरह गीतों की आपस कोई अपेक्षाएं नहीं होती और वे आपको निरंतर खुशी ही देते रहते हैं। जैसे कि गीत में मुखड़े और अंतरें का मेल ही सुरमई गीत को जन्म देता है, वैसे ही सुख और दुखों के मेल का नाम जिंदगी है और अगर इसे सकारात्मक दृष्टिकोण की धुन मिल जाए तो जीवन सुरमई गीत बन जाता है। गीतों में जिंदगी जीना और जिंदगी को गीत बनाकर गाना यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आखिर जीवन में होने वाले तनाव से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वह किसी प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने से ताल्लुक रखता हो या शिखर छूता कोई बॉलीवुड का सितारा या दिन रात जिंदगी से जद्दोजहद करता हुआ आम नौकरी पैसा आदमी। कभी कभी तो इन्हीं तनावों के बीच अति संवेदनशील व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त करने जैसा कठोर कदम भी उठा लेते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। संपूर्ण विराम।